जय हिंद दोस्तों। सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि बिगुल को पकड़ने का तरीका क्या है। बिगुल के अंदर सबसे महत्वपूर्ण, सबसे पहले इसका बेसिक है, बिगुल को आपको पकड़ना आना चाहिए। अगर बिगुल को पकड़ने का तरीका भी आपको याद है तो उसके भी आपको अंक मिलते हैं। बिगुल का जैसे ये पकड़ने का तरीका, ये वाला, ये गए, ये ऐसे आएगा, ठीक है। अब इसमें नोट जो महत्वपूर्ण होती है वो 5 होती है। अब 5 नोट को आपको कैसे बजाना है, एक एक नोट करके। जैसे फर्स्ट नोट है तो आप अपने लिप को बिल्कुल लूज कर दो, जैसे ऐसे फूंक मारे। सेकंड नोट में भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये आएगी। थर्ड नोट में थोड़ा सा आपको दम लगाना पड़ेगा, फोर्थ में थोड़ा और फिफ्थ में अपने अंदर जितना भी दम है वो आपको निकालना है और अपने लिप को टाइट रखना है। फिफ्थ नोट में और फोर्थ नोट में बिल्कुल बीच में से आवाज़ आनी चाहिए। ये फिफ्थ नोट है, यानी आसपास से आवाज़ नहीं आनी चाहिए। और ये जो माउथ पीस है इसको बिल्कुल लिप पे एकदम टाइट चिपका देना, कस के ऐसे, ठीक है। जैसे मैं फिफ्थ नोट बता रहा हूँ आपको, अब वापस आपको सुर से देखना, फर्स्ट नोट से, वो मैंने फिफ्थ से बताया, अब 1 से देखना आप, यानी फिफ्थ से शुरू करना है। आपको पूछ ले फोर्थ नोट बजाओ तो पहले आप ठान लो फिफ्थ कैसे, मन में करके डायरेक्ट ऐसे नहीं आप फिफ्थ निकाल के फिर फोर्थ सुनाओगे उनको। अपने दिमाग में सोच लो कि इन्होंने फोर्थ नोट के लिए बोला है, तो आपको अब क्या करना, फोर्थ नोट डायरेक्ट आपसे नहीं निकल पाए तो आप डायरेक्ट क्या करो, फिफ्थ नोट पे चले जाओ। फिफ्थ पे गए, फिफ्थ से एकदम आपको बजा के नहीं दिखाना हो, अपने मन में ही करना है। आप उससे 5 से चौथे पायदान पे आ जाओ, वो आपकी फोर्थ नोट है। कैसे, अब मेरे को कहेंगे आप फोर्थ नोट बजाओ, ये फोर्थ नोट है। कौन सी, ये फिफ्थ नोट है। ठीक है। अब मैं आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, यानी इससे कोई इजी तरीका आपको कोई नहीं बता सकता है कि आपको लुभावने प्रवचन देंगे, वो देंगे, वो देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। सीधी सी सिंपल सा फंडा है इसमें। फर्स्ट नोट में अपने नोट लिप को बिल्कुल लूज रखना है, दम नहीं लगाना। आप लोग क्या करते हो, फर्स्ट नोट और सेकंड नोट के अंदर आप अपनी एनर्जी को वेस्ट कर देते हो, यानी उस समय आप दम लगा देते हो, तो फिर थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ निकलना आपके लिए बेहद कठिन हो जाता है। जबकि फर्स्ट नोट इजी है, सेकंड नोट इजी है, थर्ड में थोड़ा सा दम लगता है, दम ज़्यादा लगेगा फोर्थ और ज़्यादा फिफ्थ में। तो आपको अपनी एनर्जी को बचा के रखना है, किस नोट के लिए, फोर्थ और फिफ्थ के लिए, ना कि आप 1, 2, 3 में अपनी एनर्जी खत्म कर दो। ऐसा नहीं होना चाहिए। देखो मेरे को वापस एक बार, फिफ्थ में थोड़ा सा मुझे महसूस हुआ कि अब दम लग रहा है। बाकी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तक इतना कुछ नहीं था, थर्ड में थोड़ा सा हुआ, फोर्थ में थोड़ा ज़्यादा हुआ, फिफ्थ में थोड़ा ज़्यादा लगाना पड़ता है। वापस एक बार और देखिए, बस इस नोट का आप ज्ञान ले लोगे, उसके बाद में आपको पोल निकालने में कोई ज़्यादा दुविधा नहीं होगी। फिर बाद में आप आराम से नोट को निकाल सकते हो, ठीक है ना। ये आपको बेहद ध्यान रखना, सबसे इम्पोर्टेंट है अपने लिए। 5 नोट, 5 नोट निकलेंगे तो अपन कोई सी भी कॉल, चाहे वो रिट्रीट कॉल हो, चाहे रिवेली कॉल हो, चाहे अपने क्या ये जनरल सैल्यूट हो। आजकल आप कई वीडियो देखते हो यूट्यूब के अंदर, सबसे ज़्यादा पहले कॉल कौन सी करेंगे, बड़े बड़े सेंसर यूट्यूब चैनल वाले, ये क्या कोचिंग संस्था लेके बैठे हैं, कोई चंबल का शेर, कोई किधर का शेर, आते ही सीधी वीआईपी कॉल शुरू करेंगे, या फायर अलार्म या फालिन कॉल। आप खाली फायर अलार्म और फालिन और फैनफेट तक ही सीमित मत रहो,
क्यों नहीं आप रिट्रीट कॉल सीख रहे हो, क्यों नहीं आप रिवेली कॉल सीख रहे हो, क्यों नहीं आप लास्ट सलामी सीख रहे हो? क्योंकि ये कॉल थोड़ी कठिन है, लेकिन कठिन कॉल को भी बजाना आपको सीखना पड़ेगा। ये कॉल आप बजाओगे तब आप अपने बोर्ड के जो मेंबर बैठा उसकी ओर आप अपना ध्यान आकर्षित करोगे। वहाँ पे जो भी बच्चे आएंगे वो सिर्फ फैनफेयर और फायर अलार्म भी बजाएंगे, इसके अलावा कोई नहीं बजाएंगे। तो मैं चाहता हूँ कि आप फैनफेयर और फायर अलार्म तक ही सीमित मत रहो और फालिन तक सीमित मत रहो। आप रिट्रीट सीखो, रिवेली सीखो, जनरल सैल्यूट सीखो, ऑफिसर जैसे अच्छी अच्छी कॉलें हैं वो सीखो, ताकि आप बोर्ड में जो चयन करता है उनका ध्यान आप अपनी ओर आकर्षित कर सकते हो, खींच सकते हो। जय हिंद।